हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू ब्रिजपाल क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने पिछले वीडियो जो जिसमें हमने क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 की थी और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। सो टुडे वी विल डील विद आवर क्वेश्चन नंबर 8 एंड ट्राई टू कंप्लीट ऑल दिस एक्सरसाइज। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, ABCD is a rectangle. Okay, ABCD is a rectangle है, हमने rectangle बना लिया है in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C। हमारे पास एक diagonal है AC जो bisect कर रहा है angle A को, that mean this angle 1 equal to angle 2 and as well as angle C को भी bisect दो बराबर हिस्सों में काट रहा है, that mean angle 3 equal to angle 4। What we have to show? We have to show that ABCD is a square. Okay, तो हमारे पास ये रेक्टेंगल है तो ये वाला 90 डिग्री होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री है। द ओनली थिंग दैट वी नीड टू प्रूव दैट AB इक्वल टू BC। सॉल्यूशन अगर फर्स्ट पार्ट का देखें, इसमें सिर्फ हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है, टू प्रूव ओनली दैट ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे? ओके, हमें शो करना है कि AB इक्वल टू BC है, AB इक्वल टू BC है, करेक्ट। सो वी नो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल C, ईच 90 कह सकते हो या फिर ईच 90 डिग्री कह सकते हो, और अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कह सकते हो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कह सकते हो। ये आपको गिवन है कि एंगल A जो है वो एंगल 1 और एंगल 2 में डिवाइड है और बोथ इक्वल हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 गिवन। ग्रेट। तो हम एंगल A को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंड एंगल C को लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4। नाउ एज दे बोथ आर इक्वल वी कैन राइट एंगल A इक्वल टू 2 टाइम एंगल 1 and angle C equal to 2 time angle 3, 2 time angle 3, correct। but angle A and angle C are equal, but angle A equal to angle C, therefore 2 time angle 1 equal to angle 2 time angle 3, sorry 2 time angle 3। ये 2 टाइम एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम एंगल 3 हो गया है, तो ये दोनों का कट जाएगा 2 2। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। नाउ इन ट्राइंगल ABC, ये जो हमारा ABC है, इस ट्राइंगल में एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल आ चुका है, तो एंगल 3 की अपोजिट साइड ये है और एंगल 1 की अपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये अभी प्रूव किया। इफ इन ट्राइंगल ABC अगर इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होता है, देन आप कह सकते हो कि एंगल 1 के अपोजिट क्या है, BC। तो हम एंगल 1 के अपोजिट अगर BC है, दिस इज एंगल 1, इसके अपोजिट अगर BC है तो हम पहले BC लिखेंगे, देन BC इक्वल टू एंगल 3 के अपोजिट AB है, तो हम यहाँ पे AB लिखेंगे। आप इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल के रूल भी कह सकते हैं, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
ओके, व्हाट इज इट्स नेक्स्ट पार्ट? डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। Those who want to write it down, you can write it down, and I request every one of you to be listen or be watch this video along with your pen and copy so that you can better understand. So this one is part number 2, that diagonal BD bisect angle B as well as angle D. तो हमने ऊपर प्रूफ किया है, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था कि ये ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो दैट मीन ऑल साइड्स आर इक्वल। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ओके, इसे हम बहुत इजी तरह से प्रूव कर सकते हैं। हम इसको दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्रूव करना, दैट मीन 5 इक्वल टू 6 एंड 7 इक्वल टू 8। मैंने इसे नंबरिंग दी है, आप इसे चाहो तो अल्फाबेटिकली भी रख सकते हो, जैसे ए बी, या फिर प्रॉपर एंगल नेम दे सकते हो, दैट एंगल ए बी डी, एंगल डी बी सी। मैं इसे नंबर देता हूँ, उसमें गलतियां थोड़ी कम होती हैं। ओके, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी हमारे पास क्या है? हमारे पास है ए बी इक्वल्स टू ए डी। इफ ए बी इक्वल टू ए डी, दैट मीन इट दिस वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए डी के अपोजिट एंगल 5 है एंड ए बी के अपोजिट एंगल 7 है। तो ए बी के अपोजिट एंगल 7 एंड ए डी के अपोजिट एंगल एंगल 7, इसके अपोजिट एंगल 5 है, ए डी के अपोजिट एंगल 5 है। रीजन आप आइसोसेलेस ट्राइंगल भी लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो भी लिख सकते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल भी लिख सकते हैं। करेक्ट। ओके, मैं इसमें 45 तो मैं अब इसमें जानता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं इसे और इजी कर देता हूं। नाउ एंगल ए वी ऑल न्यू दैट दिस वन इज योर 90 डिग्री, तो एंगल 5 और एंगल 7 ये तो दोनों बराबर हैं। एंगल ए योर 90 डिग्री, एंगल 5 एंड एंगल 7, 2 टाइम एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। So 2 टाइम एंगल 5 is equal to 180 minus 90. Angle 5 is equal to 90 upon 2 is equal to 45. तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है? हमें मिल गया है एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 इक्वल्स टू 45 डिग्री। ग्रेट। सिमिलरली इसी तरीके से बी सी डी, सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में हमारा एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, क्योंकि बी सी इक्वल टू सी डी है, बी सी इक्वल टू सी डी है। और देन इफ बी सी इक्वल टू सी डी, ये बी सी के अपोजिट एंगल आता है 8 एंड सी डी के अपोजिट एंगल आ रहा है 6, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6। तो इस ट्राइंगल में अगर हम इसी तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, तो एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8, बट एंगल 6 एंड एंगल 8 आर इक्वल, तो मैं इसकी जगह 2 टाइम एंगल 6 लिख लेता हूं, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज योर 90 डिग्री एज वी हैव डन देयर, तो 2 टाइम एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से 2 जाके उधर डिवाइड हो गया, यू गॉट 45 डिग्री। सो आपको मिलता क्या है? एंगल 6 वॉज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 एंड दे बोथ आर इक्वल टू एंगल 45 डिग्री। सो यहां पर अगर आप देखें, हमें प्रूव करना था कि बी डी
बाइसेक्ट एंगल बी, उसके लिए हमें एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 प्रूव करना था। सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 45 डिग्री। ये सारे के सारे 45 डिग्री हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि ये सारे ईच 45 डिग्री हैं। रीजन भी हम दे सकते हैं ईच 45 डिग्री है। और ईच 45 डिग्री कैसे, ये हमने प्रूव किया है ऊपर। तो आप कह सकते हो कि योर बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। बी डी ने, ये बी डी जो डायगोनल था, इसने एंगल बी और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट कर दिया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. It says in parallelogram ABCD, here it is in parallelogram ABCD, 2 points P and Q. ये पॉइंट एक P है एक Q है, taken on diagonal BD. This one is diagonal BD. इसके ऊपर P और Q लिए गए हैं such that DP equal to BQ. ओके, हमें यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है। नंबर 1 that this ABCD is a parallelogram. ये सारी पैरेललोग्राम है और DP ये इतना इतना और ये BQ इतना इतना इक्वल गिवन है। करेक्ट। तो फर्स्ट थिंग इसमें हमने प्रूव करनी है, इसके 5 पार्ट हैं। फर्स्ट थिंग इसमें प्रूव करनी है दैट ट्राइंगल APT इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ओके, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गिवन। तो हम ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB ले लेते हैं। इसमें AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सेकेंड थिंग, ये वाला एंगल, क्योंकि हमें अभी ये CQ इक्वल नहीं गिवन है, ये एंगल दिस एंड एंगल दिस, इसको मैं नाम दे देता हूं। पहले APD तो इसमें देता हूं 1 और इसमें देता हूं 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये AD और ये BC आपस में पैरेलल तो है ही है। दिस वन इज योर ट्रांसवर्जल, ये आपका B आ गया, ये आपका D आ गया, तो इतना इतना एंगल 1 और इतना इतना एंगल 2 इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड थर्ड वन इज योर गिवन दैट PD एंड BQ इक्वल, PD इक्वल टू BQ। गिवन सिंपल लिख सकते हो आप, गिवन। आई रिकमेंड कि आप ये रीज़न जरूर लिखा करें कि किस वजह से है, इससे क्लियरिटी आती है चेकर को कि हाँ आपको इस टॉपिक की नॉलेज है, आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है। एंड वन थिंग इज़ मोर रिकमेंडेबल कि आप सभी जब ये वीडियो देखें तो कॉपी और पेन के साथ देखें, ताकि आप इसको पॉज करें, वीडियो को अपना लिख लें, समझ लें। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा एक बार रिपीट करें। अगर और भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो हमारी थ्योरम वाला जो टॉपिक है, थ्योरम वाली जो वीडियो है वो पहले हो चुकी है, आप वो देख सकते हैं। और उसमें काफ़ी जो लाइन्स एंड एंगल्स थोड़ा बहुत मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, सो हेयर हमारा ट्राइंगल APD इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB हो चुका है बाय साइड कंग्रुएंसी रूल। ओके, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना था दैट AP इक्वल टू AP इक्वल टू CQ। हमने जो ऊपर प्रूव कर लिया हुआ था ये वाला बाय CPCT हो चुका है, बाय CPCT, क्योंकि जो ट्राइंगल थी हमने वो ऊपर प्रूव कर ली है, कंग्रुएंट प्रूव कर लिए। AP इक्वल टू CQ। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है इसमें ट्राइंगल AQB कंग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। ट्राइंगल AQB
BCPD, करेक्ट। ट्राइंगल थर्ड पार्ट है, ट्राइंगल AQB, yes, is congruent to triangle CPD, ये प्रूव करना हमें। सेम AB equal to CD, opposite side of parallelogram, this angle 3, this angle 4। अब इसमें क्या है, इसमें एक ये वाली हमारी A है, AB लाइन है, और ये वाली हमारी CD लाइन है। इसमें दिस वन इज ट्रांसवर्जल, तो आपका ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 ये इक्वल आ चुके हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो पहली चीज हमारी क्या थी, AB इक्वल टू CD, रीजन सेम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंड सेकंड था हमारा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड थर्ड थिंग ये अगेन आपको गिवन वाला आप यूज कर लेंगे, BQ इक्वल टू PD, BQ इक्वल टू PD, रीजन गिवन। तो यहां पे आप कह सकते हो कि आपकी AQB बाय इस कंग्रेंट टू CPD हो चुकी है बाय, मैं ये कंग्रेंट यहां पे लिख नहीं रहा हूं, बाय रूल है SAS, बाय SAS कंग्रेंसी रूल आपका हो चुका है, करेक्ट। तो इसके आगे हमें फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है कि दैट AQ इक्वल टू PC और CP, आई डोंट नो, यस CP, AQ इक्वल टू CP, मैं ऐसे मिटा रहा हूं। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है दैट AQ इक्वल टू CP, क्योंकि हमने ये वाली ट्राइंगल प्रूव कर ली है, ABQ एंड CPD, तो आपकी ये AQ और CP आपका इक्वल है बाय CPCT। अगर हम दो ट्राइंगल कंग्रेंट प्रूव कर लेते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी साइड्स होती हैं, जहाँ जो भी पार्ट होता है एक्चुअली में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो वो भी आपका इक्वल बन जाता है। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये जो बीच में बन रही है AQCP इज अ पैरेललोग्राम, AQCP इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम प्रूव हो ही चुका है। आपने यहां पे किया था सेकंड वाला और यहां पे फोर्थ वाला, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड प्रूफ, सॉरी फोर्थ प्रूफ। सेकंड प्रूफ क्या था, AP इक्वल टू CQ, एंड फोर्थ प्रूफ है आपका AQ इक्वल टू CP। AP CQ AQ CP, जब चारों साइड्स इक्वल हो, सॉरी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो, तो वो पैरेललोग्राम होता ही होता है। यहां पे आप लिख सकते हो हेंस AQCP इज अ पैरेललोग्राम, और रीजन में लिख सकते हो, रीजन क्या है इसका, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। एंड प्लीज अगर आपको ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, कंटेंट समझ में आता है, तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको नहीं पसंद आती है, या फिर कोई कंटेंट में कमी लगती है, या फिर कुछ और भी कोई भी कमी है, मार्कर आप चाहते हो कि मैं मल्टी मार्कर्स यूज करूं जिससे आपको अट्रैक्टिवली अच्छा नजर आए, तो आप ये चीज जैसे कमी है तो आप डिसलाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये चीज इंप्रूव करने के लायक है, तो मैं उसको डेफिनेटली कोशिश करूंगा, इंप्रूव करूंगा। एंड okay, so we are going to next one. So here we are on question number 10. According to this
ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C. On diagonal BD show that APB congruent to triangle CQD and AP equal to CQ. Okay. ABCD एक पैरेललोग्राम है, दिस इज गिवन, और दिस वर्टिस A और C से ये AP perpendicular to BD and also this CQ is also perpendicular to BD. हमें शो करना है कि APB ये वाला ट्राइंगल is congruent to this one triangle. Triangle APB and triangle CQD. Very easy. ये हमारा हो जाएगा this 90 मैं बीच वाले मिटा दे रहा हूँ, 90 और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ये वाली साइड, यस. सो एंगल 1 छोड़ो, एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD, एंगल CQD रीजन ईच 90. सेकेंड थिंग, ये हमारा P है यहाँ पे, ये एंगल 1 और ये एंगल 2. एंगल 1 इक्वल टू, ओके आई वॉज गोइंग टू मेक अ मिस्टेक हेयर. ट्राइंगल APB यहाँ पे है तो यहाँ पे मैंने एंगल 2 लिखा है, तो हमें ध्यान रखना. अब इस साइड जब मैंने इस साइड APB ले लिया है तो इस साइड APB वाली ही चीजें आए. ट्राइंगल जिस साइड मैंने जो ट्राइंगल लिखा उस साइड कोशिश करनी है कि वही चीजें आए, कोशिश नहीं वही आनी चाहिए. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, अभी ब्लंडर हो जाता. एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके. थर्ड थिंग है आपकी ABCD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. AB इक्वल टू CD रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. तो द ट्राइंगल APB इज congruent to triangle CQD बाय, ये हमारा एंगल है, ये भी एंगल है और ये साइड है, बाय एंगल साइड congruency rule. Okay, once again ट्राइंगल APB और ट्राइंगल CQD, इसमें हमें ये एंगल P और एंगल Q बोथ 90 डिग्री गिवन थे. दूसरा ये वाला हमारा ये एंगल और ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तीसरी ये साइड है तो इक्वल थी ही अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. थर्ड थिंग हमें क्या प्रूफ, सेकंड इसमें क्या प्रूफ करना है, सेकंड हमें प्रूफ करना है AP इक्वल टू CQ. AP इक्वल टू CQ. वेयर इज AP? यस, AP एंड CQ. ये ट्राइंगल हम प्रूफ कर चुके हैं, APB और CQD. इसमें ये वाला AP और ये वाला CQ हमारा उस ट्राइंगल की साइड थी, तो वो हमारा बाय CPCT, सिंपल लिख देना बाय CPCT प्रूव्ड. So here we are on question number 11. It says in a triangle ABC and a triangle DEF. तो मैं पहले ABC एक ट्राइंगल बना लेता हूँ. ये मेरी एक ट्राइंगल A, B एंड C और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे D, E एंड F. दिस इज D, दिस इज E एंड F. यहाँ पे एक नीचे एक लाइन लिखी है, पहले मैं उसको समझा दे रहा हूँ. ABC आर जॉइंट टू वर्टिसेस ABC आर जॉइंट टू DEF रिस्पेक्टिवली. अब इसका मतलब है पहले A था तो पहले D, तो A आपका D के साथ जॉइंट है, B आपका मिडल में B, मिडल में E, B आपका E के साथ जॉइंट है और C आपका इस F के साथ जॉइंट है. कुछ इस तरह की ट्राइंगल है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो आप लोग देख लेना. इसमें हमें एक चीज गिवन है कि AB इक्वल टू DE. दिस AB, मैं दूसरे पेन का यूज करता हूँ.
AB equal to DE, also AB parallel to DE, also this AB parallel to DE। और पहली चीज हमें यही प्रूव करनी है कि ABED हमें पैरेललोग्राम शो करना है। ABED इज अ पैरेललोग्राम, यही चीज शो करनी है, कुछ नहीं। ये पैरेललोग्राम है, प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। अगर अपोजिट, जैसे दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों अपोजिट है ना, ये देखो ABED, इसको ये अपोजिट पेयर ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम, वो इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। बस हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, hence ABED is a पैरेललोग्राम। ओके बेटा, अब ये AB और ED आपका पैरेललोग्राम तो है, यहां पे हमें इसका गिवन था, बट हमें मिल क्या चुका है, अब ये पैरेललोग्राम BE और AD भी तो पैरेललोग्राम की ही साइड हुई, तो कहीं ना कहीं ये बाद में हम जाके यूज करेंगे कि BE एंड AD, BE इक्वल टू AD एंड BE पैरेलल टू AD। इस चीज को मैं साइड पे लिख लेता हूं कि इसमें से ये भी एक कंक्लूजन निकलता है। ओके, सेकंड थिंग हमें प्रूव करनी है BEFC। BEFC, ओके, BEFC हमें प्रूव करना है कि ये भी एक पैरेललोग्राम है। अगेन मैंने इनको इसीलिए क्वेश्चन में मैंने डिब्बे बना दिए थे क्योंकि ये समझने के लिए आसान हो जाए। BC इक्वल टू EF, ये दे गिवन ही है, कहां पे BC, दिस इज BC, पेन दूसरा कर ले रहा हूं, दिस इज BC एंड दिस इज EF। ये इक्वल भी गिवन है और ये पैरेलल भी गिवन है, सेम जैसे ऊपर वाला गिवन था वैसे ये, तो इसके लिए भी आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो और रीजन जो सेम आप लिख लेना, मैं सिर्फ सेम लिख रहा हूं। ओके, जब ये सेम हमारा BCEF आपका प्रूफ हो चुका है तो BCEF में आपकी एक साइड BE और एक साइड CF भी आती है। BE इक्वल टू CF एंड BE पैरेलल टू CF। ये क्या है, ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी से मैंने इसको पैरेललोग्राम बनाया है, और अगर पैरेललोग्राम बन गई है, ये वाली मैं रफ फिगर बना रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाली और ये वाली साइड, यानी कि दिस साइड एंड दिस साइड, दे बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है और पैरेलल हैं, तो मैंने इसको पैरेललोग्राम शो कर दिया। ओके, तो ये वाली भी तो इसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो फिर ये वाली भी इक्वल और पैरेलल होंगी, मैंने बस वही चीज की है। ओके, इधर भी और इधर भी। थर्ड थिंग हमें प्रूव करनी है इसमें, थर्ड थिंग प्रूव करनी है AD पैरेलल टू CF, AD पैरेलल टू CF and also AD equal to CF. Where is AD? AD is here and CF is here. Okay, not a problem. अब हमारी ये चीजें काम आएंगी। मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड प्रूफ, तो जहां पे ऊपर जो मैंने फर्स्ट और सेकंड प्रूफ किया है, यहां से हमें क्या मिला है, यहां से हमें मिला वी गेट BE इक्वल टू AD एंड BE पैरेलल टू AD। सिंपल, ये हमें फर्स्ट प्रूफ में से मिला है, ये वाला फर्स्ट प्रूफ में से। सेकंड प्रूफ में से क्या मिला, सेकंड प्रूफ में से हमें ये मिला था BE इक्वल टू CF and BE is also parallel to CF। इसको कोई कंडीशन दे दो, AB, आप AB भी लिख सकते हो या फिर आपकी इच्छा है
फर्स्ट सेकंड भी लिख सकते हो, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। हमें क्या मिला, ये बीई दोनों इक्वल तो एडी इक्वल टू सी एफ, एडी इक्वल टू सी एफ, एंड देन बीई के पैरेलल एडी एंड बीई के पैरेलल सी एफ, तो ये दोनों आपस में पैरेलल, एंड एडी पैरेलल टू सी एफ। थर्ड थिंग हमारी प्रूफ हो चुकी है। फोर्थ थिंग है, इसी चीज को हमने पैरेललोग्राम शो करना है, तो फोर्थ प्रूफ बहुत इजी। फोर्थ प्रूफ के लिए आप सीधा लिख सकते हो, फोर्थ प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। नाउ हम देख लेते हैं कहां पे है, दिस वन इज ए सी एफ डी, ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। इसके लिए रीजन अभी अभी जो हमने प्रूफ किया है, थर्ड वाला जो हमने अभी अभी प्रूफ किया है, वो इसी पैरेललोग्राम का किया था कि AD और CF पैरेलल है, ये AD और CF पैरेलल है और इक्वल भी हैं, तो ये वाला आपका पैरेललोग्राम हुआ। जिस तरह से हमने ये चीजें गिवन थी, ये चीजें हमने प्रूफ करी थी, पहला और सेकंड वाला। आप इसका रीजन सेम एज फर्स्ट सेकंड लिख सकते हो, सेम एज फर्स्ट और सेकंड। मैं यहाँ पे सेम एज फर्स्ट और सेकंड लिख रहा हूँ, बट आप चाहो तो ये पूरा लिख सकते हो, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल एंड पैरेलल, हैंस तो रीजन इसका आप ये दे सकते हो। ओके, व्हाट इज फिफ्थ वन? फिफ्थ वन इज AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF, नॉट अ प्रॉब्लम। फिफ्थ वन, इसे मैं मिटा दे रहा हूं अभी, AC इक्वल टू DF, दिस AC एंड दिस DF। यस, इसे आप सिंपल रीजन लिखिए। रीजन क्या है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अभी अभी हमने ये ACFD, ये वाला ACFD, इसको अभी अभी हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, तो AC और FD उसकी अपोजिट साइड्स हैं, AC और FD उसकी अपोजिट साइड हैं, तो वो आपस में इक्वल होंगी। इवन की पैरेलल दिया होता तो पैरेलल भी होंगी। नाउ इसका लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, दैट ABC इज, सिक्स्थ पार्ट है इसका, हमें प्रूव करना है कि ABC इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। हमें यहाँ पे AB इक्वल टू DE एक गिवन है, BC इक्वल टू EF, AB इक्वल टू DE एक गिवन, BC इक्वल टू EF, ये BC और ये EF दूसरा गिवन, तीसरा अभी अभी हमने प्रूव किया है AC इक्वल टू DF। तीन चीजें हो गई। पहली चीज है AB, मैं ये पूरी ट्राइंगल क्लियर करके आपको फिर से दो बनाता हूं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, D, E, F। हमें पहला गिवन था AB इक्वल टू DE, गिवन, इसके आगे आप गिवन लिख ले। BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF, दिस वन इज आल्सो गिवन। एंड थर्ड थिंग, अभी अभी हमने प्रूफ की है ACDF, AC एंड DF, AC इक्वल टू DF। ये आप लिख सकते हो प्रूव अबव, प्रूव्ड अबव, या फिर आप प्रूव्ड अबव में उसमें लिख सकते हो कि फिफ्थ प्रूफ, फिफ्थ प्रूफ। सो आपकी जो ट्राइंगल है बाय SSS, साइड 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 कंग्रुएंसी रूल, ये आपकी दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट प्रूफ हो चुकी है। Here we are on our last question, on question number 12 of the exercise. ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD equal to BC. AD equal to BC. Okay. This AD and this BC are equal. हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है that angle
इक्वल टू एंगल बी, ये एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, एंगल सी एंड एंगल डी आर इक्वल। ओके, हम इनको पहले तो नाम दे दें सबको, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, नॉट अ प्रॉब्लम। कैसे प्रूफ होगा ये, हम क्या करेंगे, ओके इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम ए बी को एक्सटेंड करेंगे एंड फ्रॉम सी ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू ए डी, ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू ए डी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको ई लिख देंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट क्या है, एक्सटेंड ए बी एंड फ्रॉम सी ड्रॉ पैरेलल टू AD and mark E at intersection, तो अब क्या है, अब हमने ये कंस्ट्रक्शन कर ली हुई है। ये AB और CD तो पहले से पैरेलल थे और CE हमने AD के खुद कंस्ट्रक्शन से पैरेलल ले लिया है। तो अब बात यह है कि आपका दिस ADCE is parallelogram, is a parallelogram. If ADCE is a parallelogram, that means your CE equal to AD, CE equals to DA, CE equals to DA, opposite side of parallelogram, opposite side of parallelogram, CE इक्वल टू DA, बट DA के यानी कि ये AD के तो BC पहले से पैरेलल इक्वल था, ये आपने फर्स्ट ले लिया, दिस AD इक्वल टू BC, ये आप सेकंड ले लो। और इसका कारण क्या है, कारण ये गिवन था, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है दिस। तो अब इन दोनों से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिला, हमें दिस BC इक्वल टू CE मिल गया, BC इक्वल टू EC, CE EC ऐसा कोई उसमें वो नहीं है, EC मिल गया है। सो अगर ऐसा है तो ये hence BEC triangle BEC is an isosceles triangle, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। मैंने 4 तक एंगल का नाम पहले दिया, तो इसको ये वाला एंगल 5 एंड ये वाला एंगल 6 लिख लेता हूं। Therefore एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, angles of isosceles triangle, correct। बट हमने यहाँ पे जैसे देखा कि ADCE पूरा एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल 1 यानी कि A और एंगल E का सम 180 डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री, यस। AD पैरेलल टू CE, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। हमें पता है कि जैसे ये और ये दो पैरेलल साइड हैं, इसके बीच में ये ट्रांसवर्जल दिस एंगल एंड दिस एंगल, इसका और इसका सम 180 होगा। वही चीज़ है यहाँ पे, ये और ये पैरेलल है, चाहे आप नहीं, यस ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री, करेक्ट। बट हम एक और भी चीज़ जानते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल 2 प्लस एंगल 6 ये क्या है? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, बट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, बट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, बट एंगल 5 और ये 6 ये दोनों तो बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों 180 180 हैं, तो ये दो आपस में इक्वल हुए, तो ये दोनों बराबर, तो आप कह सकते हो। ओके, मैंने ऊपर लिया तो नहीं, फर्स्ट सेकंड ले चुका हूँ, इसको आप थर्ड फोर्थ ले लीजिए, थर्ड फोर्थ। इन दोनों के रिलेशन में मुझे क्या मिल चुका है? एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6, क्योंकि ये दोनों 180 थे, तो ये वाला और ये वाला इक्वल, बट एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है, तो ये एंगल 5 और ये एंगल 6, वी गेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आप नीचे करके लिख सकते हो, चलो मैं अभी नीचे ही लिखता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 मैंने किसकी जगह लिया था? ए की जगह। एंगल 2 मैंने ये बी की जगह लिया था, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। सो हमें एक चीज़ मिल चुकी है। अब सेकंड चीज़ हमें प्रूव करनी है, हमें प्रूव करना है, ये वाला चीज़ हमारी प्रूफ हो चुकी है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। एंगल सी मीन्स ये 4 और ये 3 प्रूव करना है। ओके, एंगल डी इक्वल टू एंगल 5, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैं इसे रब कर दे रहा हूं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल है। एंड दिस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। alternate interior angle, alternate interior angles, but again angle 5 is equal to angle 6, बट एंगल 5 और एंगल 6 तो आपस में इक्वल था, तो ये एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल, हैंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अभी जो मैंने पीछे नीचे दोनों इक्वल इक्वल करके किया था, जहाँ उधर से काटा था, आप वहाँ पे भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और एंगल 3 मैं किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ? एंगल 3 एंगल डी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंगल 4 मैं एंगल सी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ये सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो। अब बारी आती है ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी। ए बी सी, ओके, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से ए, ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी कंग्रेंट प्रूव करना है। सो थर्ड थिंग, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। ओके, ओके, मैं इसको ऐसे करता हूँ आप लोगों के लिए। ये ट्राइंगल कुछ ऐसे हैं, ये ए, ये बी एंड ये डी, और फिर से ये वाला ए, ये वाला बी एंड दिस वन इज योर सी। ओके, ए बी कॉमन, ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन, this angle A equal to angle B, angle A equal to angle B, proved above, proved above. This AD equal to BC, AD equal to BC, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, AD equal to BC गिवन। तो आपका ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD by side angle side, by side angle side congruency rule आप लिख लेना।
सो फोर्थ थिंग हमें प्रूफ करनी थी, डायगोनल AC इक्वल टू BD। अब ये जो इन दोनों ट्राइंगलों को प्रूफ कर दिया है, तो इस ट्राइंगल का डायगोनल क्या है AC और इस ट्राइंगल का डायगोनल क्या है BD, दोनों बाय CPCT। AC इक्वल टू BD बाय CPCT। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1। सो thanks for watching, and if you like the video and like the content, do share with other students.